साथ ही इस वीडियो में मैं आपसे बात करने जा रहा हूं फाइनली आरएसएसबी बोर्ड द्वारा लैब असिस्टेंट एग्जाम की डिस्ट्रिक्ट लोकेशन जारी हो चुकी है। किस तरह से आपको डिस्ट्रिक्ट लोकेशन चेक करनी है उसके बारे में वीडियो में जानकारी दे रहा हूं। वीडियो को बिना स्किप के कंप्लीट देखें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए। क्या आपको भी अपना डिस्ट्रिक्ट लोकेशन शो नहीं हो रहा है तो क्या करें, या फिर आपके अगर नो रिकॉर्ड फाउंड आ रहा है तो क्या करें, इसके बारे में इस वीडियो में चर्चा करने जा रहा हूँ। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए कंप्लीट देखें। देखिए, डिस्ट्रिक्ट लोकेशन चेक करने के लिए सबसे पहले आपको गूगल पर सर्च करना होगा एसएसओ आईडी। जब आप गूगल पर सर्च करोगे एसएसओ आईडी तो आपके सामने इस तरह एसएसओ आईडी का लिंक आएगा, आपको इस पर क्लिक करना होगा। इस पर जैसे ही आप क्लिक करोगे आपके सामने एसएसओ आईडी ओपन होगी, जिसमें सबसे पहले पूछा जाएगा आपके एसएसओ आईडी का नाम और उसके बाद पूछा जाएगा पासवर्ड। अब अगर किसी कारणवश आप अपने एसएसओ आईडी भूल गए हैं तो कोई बात नहीं, आप चाहे आरपीएससी या आरएसएसबी बोर्ड का कोई भी एप्लीकेशन फॉर्म उठा के देख लीजिए, उसके ऊपर एसएसओ आईडी लिखी होती है और उसके बाद आपको यहाँ पर पासवर्ड डालने होते हैं। अगर पासवर्ड भी भूल गए हैं तो कोई बात नहीं, पेज को स्क्रॉल कीजिए और आई फॉरगॉट माई डिजिटल एसएसओ आईडी के आगे क्लिक हियर दे रखा है, यहाँ पर क्लिक करके आप अपने पासवर्ड भी रिकवर कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको कैप्चा कोड डालना है, जैसे कि यहाँ पर दे रखा है 387186। इसी तरह आपके जो कैप्चा कोड दे रखे हैं वो आपको यहाँ पर लिखने हैं। उसके बाद आपको लॉगिन कर देना है। जैसे ही आप एसएसओ आईडी लॉगिन करोगे आपके सामने इस तरह से पेज ओपन होगा, जिसमें लिखा हुआ होगा रिक्रूटमेंट पोर्टल। अगर ये आपको शो नहीं हो रहा है तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन देखने को मिल रहा है सर्च का, यहाँ पर आप सर्च भी कर सकते हैं रिक्रूटमेंट पोर्टल। सत्य में जयते वाला लोगो होगा, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर जैसे ही आप क्लिक करोगे आपके सामने इस तरह से पेज ओपन होगा, जिसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर 3 लाइन दे रखी है और आपको कुछ नहीं करना है, इस पेज को स्क्रॉल करते रहना है। जब आप स्क्रॉल करते रहोगे तो नीचे एक ऑप्शन आएगा नोटिफिकेशन का। नोटिफिकेशन में आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा क्लिक हेयर टू नो योर एग्जाम डिस्ट्रिक्ट लोकेशन फॉर लैब असिस्टेंट, जूनियर लैब असिस्टेंट एंड लैब, यानी कि लैब असिस्टेंट एग्जाम की डिस्ट्रिक्ट लोकेशन चेक करने के लिए आपको इस लिंक पर क्लिक करना होगा। इस पर जैसे ही क्लिक करोगे आपके सामने इस तरह से लिखा हुआ आएगा स्टेट रिक्रूटमेंट पोर्टल नो योर सेंटर डिस्ट्रिक्ट लोकेशन। फिलहाल आपको ये बताया जाएगा जैसे कि साइंस के 2 पेपर हैं तो उन दोनों पेपर कौन से जिले में आयोजित होगा, और जियोग्राफी का 1 पेपर है वो कौन से जिले में आयोजित होगा, उसका टाइमिंग क्या है और कौन सी डेट को। जिले के अंदर स्कूल या कॉलेज कौन सा वो आपको एडमिट कार्ड के अंदर ही देखने को मिलेगा। तो इसके लिए सबसे पहले यहाँ पर आपको अपने एप्लीकेशन नंबर लिखने होंगे। अब अगर आपको एप्लीकेशन नंबर याद नहीं है, अगर आपका फॉर्म कहीं गुम हो गया है तो आप एप्लीकेशन नंबर कहाँ से प्राप्त करेंगे, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको जिस मंथ में आपने फॉर्म फिल किया उस मंथ का एसएमएस चेक कर लीजिए या मेल चेक कर लीजिए, क्योंकि जब आपका फॉर्म सबमिट हुआ था तो आपको एसएमएस के थ्रू एप्लीकेशन नंबर भी प्राप्त हुए। अगर वहाँ से आप नहीं देख पाते हैं, एसएमएस भी डिलीट हो गया, तो कोई बात नहीं, पेज पर बैक जाइए। जब आप बैक पे जाओगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है। यहाँ जब 3 लाइन पर क्लिक करोगे तो आपके सामने अलग अलग ऑप्शन ओपन होंगे, जिसमें एक ऑप्शन है माई रिक्रूटमेंट का। इस पर आपको क्लिक करना होगा। इस पर जैसे ही क्लिक करोगे आपके सामने ऑप्शन ओपन हो जाएंगे, जितने भी आपने फॉर्म फिल किए वो सब। तो वहाँ पर लैब असिस्टेंट के सामने व्यू एप्लीकेशन का ऑप्शन होगा, उस पर क्लिक करना और आपको अपने एप्लीकेशन नंबर, एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा, तो वहाँ से आप अपने एप्लीकेशन नंबर लिख सकते हैं। एप्लीकेशन नंबर लिखने के बाद लैब असिस्टेंट एग्जाम के अंदर जो आपने फॉर्म के अंदर डेट ऑफ बर्थ लिखी है वो डेट ऑफ बर्थ लिखनी है। उसके बाद यहाँ पर आपको कैप्चा कोड लिखना है, जैसे कि यहाँ पर दे रखा है 846652। उसी तरह जो आपके कैप्चा कोड दे रखे होते हैं वो आपको कैप्चा कोड यहाँ पर लिखने होंगे। उसके बाद आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करोगे आपके सामने इस तरह से ओपन होगा। डिटेल में रिक्रूटमेंट नेम लिखा हुआ होगा, जिसमें आप देखोगे तो लैब असिस्टेंट, जूनियर लैब असिस्टेंट दोनों लिखा होगा। अब ऐसा मत सोचना साइंस वाले कि हमने फॉर्म तो साइंस से भरा था या जियोग्राफी क्यों आया। ये डिस्ट्रिक्ट लोकेशन दोनों के लिए, लैब असिस्टेंट वालों के लिए भी है, जूनियर लैब असिस्टेंट और लैब असिस्टेंट जियोग्राफी सबके लिए है। इसके लिए इसके बाद आपके यहाँ पर पोस्ट नेम लिखा हुआ आएगा, जो आपकी पोस्ट है। जैसे साइंस वालों के लिए लैब असिस्टेंट लिखा हुआ आएगा, जियोग्राफी वालों के लिए लैब असिस्टेंट जियोग्राफी लिखा हुआ आएगा। उसके बाद आपके एप्लीकेशन नंबर लिखे हुए आएंगे। उसके बाद आपका नाम लिखा हुआ आएगा। उसके बाद यहाँ पर आपकी सब्जेक्ट नेम होगी। सेंटर लोकेशन में आपका डिस्ट्रिक्ट बताया जाएगा, एग्जाम डेट और शिफ्ट बताई जाएगी। अब अगर आपके ओपन नहीं हो रहे हैं, यानी कि आप पेज को ऊपर ले रहे हैं और सेंटर लोकेशन में कुछ शो नहीं हो रहा है, तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है। पेज को जो टॉप पे जिस ब्राउज़र में आप ओपन कर रहे हो उस ब्राउज़र में ऊपर 3 डॉट देखने को मिलेंगे, उस पर क्लिक करना होगा।
उस पर क्लिक करते ही आपके पास एक ऑप्शन आएगा डेस्कटॉप मोड। तो आपको इस डेस्कटॉप मोड पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप डेस्कटॉप मोड पर क्लिक करोगे, ये पेज के ऊपर कुछ नोटिफिकेशन लिखा हुआ आएगा, नोटिस लिखा होगा, उसके आगे कंटिन्यू लिखा होगा, आपको कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप कंटिन्यू पे क्लिक करोगे, ये पेज आपके डेस्कटॉप मोड में ओपन हो जाएगा और उस समय आपको स्पष्ट रूप से सेंटर लोकेशन भी देखने को मिलेगी, सब्जेक्ट नाम भी देखने को मिलेगा, एग्जाम डेट और शिफ्ट भी देखने को मिलेंगे। अब अगर आपके डिस्ट्रिक्ट लोकेशन में सेंटर लोकेशन के जगह नो रिकॉर्ड फाउंड आ रहा है, तो इसके पीछे 3 से 4 रीजन है जो कि मैं बता रहा हूँ, वो चेक कर लेना, कहीं आप में भी वो गलती ना हो, इस वजह से भी आपके नो रिकॉर्ड फाउंड आ सकता है। पहली गलती कि आपका फॉर्म सबमिट सक्सेसफुल हुआ है या नहीं, क्योंकि अधिकांश क्या होता है, हमारा फॉर्म ही सबमिट नहीं होता है। अब वो आपको कैसे चेक करना है कि आपका फॉर्म सबमिट हुआ या नहीं हुआ, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको चले जाना है माई रिक्रूटमेंट पे। जब आप यहाँ पर जाओगे माई रिक्रूटमेंट पर, तो आपको ये चेक करना है लैब असिस्टेंट एग्जाम का नाम आ रहा है, उसके सामने ऑप्शन क्या है, क्लोज का ऑप्शन है या व्यू एप्लीकेशन का। अगर व्यू एप्लीकेशन का ऑप्शन है, इसका मतलब आपका फॉर्म तो सबमिट हुआ था। अगर क्लोज का ऑप्शन है, इसका मतलब आपका फॉर्म सबमिट नहीं हुआ था। स्टार्टिंग में अप्लाई करने के लिए तो ओपन कर दिया, लेकिन उसको सबमिट नहीं किया। दूसरी प्रॉब्लम ये भी हो सकता है कि अगर आपने फॉर्म सबमिट के बाद अगर उसमें एडिट किया हो, तो एडिट करते समय क्या होता है, जब आप एडिट करने के बाद सबमिट करते हो, तो आपके एप्लीकेशन नंबर के आगे -01 एक बार एडिट करते हैं, तो 2 बार एडिट करते हैं तो 02 इस तरह से नंबर लिखे होते हैं। तो आपको वो नंबर नहीं लिखने, आपको डैश से पहले वाले जो नंबर है एप्लीकेशन नंबर, वही आपको लिखने होते हैं। इस वजह से भी हो सकता है आपका नो रिकॉर्ड फाउंड आ जाए। तीसरा ये चेक करना कहीं आपने फॉर्म विड्रॉ तो नहीं कर दिया, आपने किसी को कहा है, किसी ने आपका फॉर्म विड्रॉ भी कर दिया है। हालांकि जब विड्रॉ करते हैं तो जो आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर OTP भी आते हैं, लेकिन आपको याद नहीं हो, आपने विड्रॉ कर दिया हो, तो इसलिए वो भी आपको चेक कर लेना है। वो कैसे चेक करते हैं, जब आप माई रिक्रूटमेंट पे जाओगे तो वहाँ पर आपके पास ऊपर ऑप्शन भी आ जाएगा विड्रॉ एप्लीकेशन का, उस पर क्लिक कर देना, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि आपका फॉर्म विड्रॉ तो नहीं हुआ। और चौथा कारण, कभी कभी सर्वर प्रॉब्लम भी होती है, यानी कि अभी सभी साथी एक साथ जुटे हुए हैं डिस्ट्रिक्ट लोकेशन चेक करने के लिए, उस वजह से सर्वर में भी दिक्कत आती है, इस वजह से आपके नो रिकॉर्ड फाउंड भी शो होता है। तो उसके लिए आपको क्या, थोड़ा इंतज़ार करना है, दोपहर तक, इवनिंग तक आप चेक कर लेना। अगर उसके बावजूद भी आज नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं, कल एडमिट कार्ड आ जाएगा, उसमें वैसे भी कोई झंझट नहीं है। SSO ID से डायरेक्ट आप जब SSO ID पर जाओगे, गेट एडमिट कार्ड पर क्लिक करोगे, आपका फॉर्म अगर सब कुछ सही रहा तो गेट एडमिट कार्ड पर क्लिक करते ही आपका लैब असिस्टेंट एग्जाम लिखा हुआ आ जाएगा और उसके सामने आपका व्यू एडमिट कार्ड का ऑप्शन आ जाएगा। गेट एडमिट कार्ड पर क्लिक करते ही एडमिट कार्ड में ना तो आपको एप्लीकेशन नंबर डालने होते हैं, ना ही डेट ऑफ बर्थ डालनी होती है, डायरेक्ट आपका ओपन हो जाता है। तो इस तरह से आप अपना डिस्ट्रिक्ट लोकेशन चेक कर सकते हो। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और इसके अलावा अगर अभी तक आपने हमारा जो टॉपिक मैंने आपको करवाया था राजस्थान के सभी कालक्रम, जिसमें आपको मैंने 12 से 13 टॉपिक कवर करवाए हैं, वो वीडियो अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप जाके देख सकते हो। इसके अलावा लैब असिस्टेंट एग्जाम के लिए मैं आपको बता देता हूँ एडमिट कार्ड के साथ क्या क्या लेके जाना है। एडमिट कार्ड के साथ साइंस वालों को 2 फोटो लेके जाने होंगे, जियोग्राफी वालों को 1, क्योंकि साइंस के 2 पेपर है तो दोनों के लिए अटेंडेंस शीट पर अलग अलग आपको फोटो चिपकानी होगी। इसके अलावा आपको आधार कार्ड लेके जाना है, ओरिजिनल, ना कि फोटोकॉपी। अगर आधार कार्ड पर आपका फोटो पुराना है या डेट ऑफ बर्थ कंप्लीट नहीं लिखी है तो उस कंडीशन पर आप एक और ID प्रूफ साथ में लेके जाइए, चाहे राशन कार्ड लेके जा रहे हो, वोटर कार्ड लेके जा रहे हो या फिर पैन कार्ड लेके जा रहे हो, वो आपको लेके जाना है। इसके अलावा पारदर्शी बॉल पेन लेके जानी है और एडमिट कार्ड लेके जाना है। इसके अलावा और भी आपको क्या ड्रेस कोड है वो सब एडमिट कार्ड जब जारी होगा कल, उसके ऊपर इंस्ट्रक्शन लिखे होंगे। और एग्जाम हॉल में आपका जो एग्जाम टाइम है उससे 1 घंटे पूर्व तक ही आपको प्रवेश दिया जाएगा, उसके बाद गेट बंद कर दिया जाएगा। यानी कि जियोग्राफी वालों का एग्जाम 11 बजे है तो उनके 10 बजे के बाद एंट्री बंद हो जाएगी। साइंस वालों का पेपर फर्स्ट 10 बजे है तो उनके 9 बजे के बाद एंट्री बंद हो जाएगी। इसी तरह पेपर सेकंड 3 बजे है तो उनके 2 बजे के बाद एंट्री है वो बंद हो जाएगी, पेपर सेकंड। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब करें। और अभी भी अगर आपका डिस्ट्रिक्ट लोकेशन डाउनलोड नहीं हो रहा है, दिक्कत आ रही है, तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए, ताकि हम आपके डिस्ट्रिक्ट लोकेशन में जो आपके दिक्कत आ रही है उसको प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। मैं फिर से बता देता हूँ, डिस्ट्रिक्ट लोकेशन के लिए आपको कुछ नहीं करना है, इस लिंक पर क्लिक करना है, डायरेक्ट ओपन हो जाएगा नो योर सेंटर डिस्ट्रिक्ट लोकेशन का ऑप्शन, एप्लीकेशन नंबर डालना है, डेट ऑफ बर्थ डालनी है और कोड डाल देना है।
उसके बाद आपको सबमिट कर देना है। इस तरह से आपके पेज ओपन हो जाएगा जिसमें आपको बता दिया जाएगा। अब देखो इस तरह से ओपन होता है, आप पेज को स्क्रॉल करते हो फिर ऊपर नहीं होता है और आपको यहाँ पर शो नहीं हो रहा है, तो कोई बात नहीं, आपको यहाँ पर 3 डॉट देखने को मिलेगा जिस ब्राउज़र पर आप ट्राई कर रहे हो उस ब्राउज़र के थ्रू। तो आपको 3 डॉट पर क्लिक करोगे तो आपको डेस्कटॉप मोड का ऑप्शन देखने को मिलेगा, उस बॉक्स पर आपको क्लिक कर देना। उस बॉक्स पर क्लिक करते ही आपके सामने डेस्कटॉप मोड में ओपन हो जाएगा। डेस्कटॉप मोड पर ओपन होते ही आपको क्या करना है, डेस्कटॉप मोड पर ओपन होते ही आपको शो हो जाएगा। फिर आप जब चेक करोगे डेस्कटॉप मोड पर क्लिक करोगे तो आपके सामने लिखा होगा कुछ नोटिस छोटा सा और उसके आगे कंटिन्यू लिखा होगा, आपको कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है और उसके बाद आपको जो पेज है वो डेस्कटॉप मोड में ओपन हो जाएगा जिसमें आपको सब्जेक्ट नेम, सेंटर लोकेशन सब कुछ शो हो जाएगा। फिर भी किसी को डाउट आ रहा है, फिर भी किसी की दिक्कत हो रही है, नहीं हो रहा है, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए। और इसके अलावा अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। और इसी तरह आपको इस YouTube चैनल पर RSSB बोर्ड और RPSC के PYQ के क्वेश्चन भी आपको करवाए जाते हैं, जैसा कि मैं आपको पहले करवा चुका था।